हो गया है और इसका पूरी सीरीज़ मैंने यूट्यूब पे डाल दी है, मेरे यूट्यूब चैनल पे। और गाइडलाइन कोचिंग सेंटर जो है, तो इसमें मैंने सब पूरी सीरीज़ डाल दी है कि भाई मैंने पूरा पढ़ा दिया आप लोगों को। आप चैप्टर 1 का मैं आप लोग को नोट्स बना के दे रहा हूँ। तो नोट्स की पहले बात करी जाए तो नोट्स में हमने सबसे पहले क्योंकि बुक्स ही उनको पता होता है, जो बोर्ड्स के चेकर होते हैं उन्हें भी पता ही होता है कि बच्चे ने कहाँ से लिखा होगा, और सारे नोट्स भी ऐसे ही बनते हैं, बुक्स ही बनते हैं। तो हम मैंने नोट्स बना दिए। अच्छा, नोट्स से बात आ जाती है तो मैंने बोला था कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सारे नोट्स दूंगा। तो हमारा एक्चुअली में प्लान चेंज कर दिया हमने मकसद के। हमने बोला है कि नोट्स के मकसद के मैथमेटिक्स और इंग्लिश और बायोलॉजी और केमिस्ट्री, इसके नोट्स हम आपको उसमें देंगे, क्या कहते हैं, कॉस्ट में। और फ्री ऑफ कॉस्ट फिज़िक्स का नोट्स है जिसका मैं ड्राइव लिंक दे दूँगा। और बाकी के जो नोट्स आपको मैं वीडियो लेक्चर में बता दूँगा, लेकिन उसके मैं आपको लिंक नहीं दूँगा, आप लोग को वो ख़रीदना पड़ेगा। ओनली जस्ट 100 रुपीज़ के वो नोट्स हैं। और वो नोट्स तकरीबन अगर यहाँ पे मैं ब्रश करके भी बता ही देता हूँ, बायो का हमारे पास नोट्स जो है वो 100 रुपीज़ का है, और केमिस्ट्री का 100 का है। और ये हमारे पास हंड्रेड्स के सारे नोट्स हैं, बाकी जितने भी हैं इंग्लिश, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और केमिस्ट्री वगैरह, इनके 100 नोट्स हैं। और फिज़िक्स वाली जो नोट्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका मैं ड्राइव लिंक भी दे रहा हूँ। और उस बाकी नोट्स को भी मैं समझा दूंगा वैसे ही, अगर वो कॉस्ट हैं उसके अंदर तो वैसे भी मैं समझाऊँगा उस नोट्स को, लेकिन ड्राइव लिंक नहीं दूँगा। तो अब ज़रा ये कॉन्सेप्चुअल मैप है जिसको मैंने नोट्स के अंदर डाल दिए। और जहाँ तक की बात है, आप कह रहे हैं कि ख़रीदने कि मैंने 100 रुपीज़ डाले हैं, तो मैं आपको उस वक्त हैंड टू हैंड नोट्स नहीं दूंगा। इट्स मीन कि मैं आपको आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर कहीं पे भी या फेसबुक पे भी कहीं पे कांटेक्ट करके मुझे मैसेज करेंगे, देन मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। और मनी आप मतलब पैसे आपका कोई भी मैसेज किसी के भी थ्रू अकाउंट में कर दें। अच्छा जी, तो अब आ जाते हैं सबसे पहली बात फिजिक्स की 9, मैंने फिजिक्स क्लास 9 की लर्निंग नोट्स बता रहा हूँ आपको। तो लर्निंग नोट्स में आपको, अच्छा मैंने आपको कहा था कि लेक्चर नोट्स भी बताऊंगा, तो लेक्चर नोट्स के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं। और अभी तो मैं लर्निंग नोट्स बना रहा हूँ, तो इसलिए देख लेते हैं। फिजिक्स का क्लास 9 का लेक्चर लर्निंग नोट्स ये है कि भाई चैप्टर 1 हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट है। इसके अंदर मैंने फिजिक्स की डेफिनेशन, और जैसे मैंने लिखा है इसके अंदर, जैसे भी लिखा है बिल्कुल एज इट इज़ वैसी हेडिंग्स, वैसी कंस्ट्रक्शन, वैसी वर्किंग्स, वैसी लिख कर आना है। ठीक है, वैसे कंस्ट्रक्शन वर्किंग वाले सवाल आते बहुत कम है, फिजिक्स से नहीं आते। ठीक है, हो सके तो अटैम्प्ट करने की कोशिश करना मत, किसी दूसरे को कर लेना, बाकी चीज़ों को अच्छा रखो। ठीक है। अच्छा जी, फिजिक्स की मैंने डेफिनेशन डाल दी है, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स डाल दी हैं। और इसके आगे मैं आप लोगों को, इसके आगे मैं बस ये सीरीज़ एक फिज़िक्स की बना रहा हूँ पूरी। तो उसके अंदर मैंने अपना एक ऐसी चीज़ में प्रोडक्टिव टेक्निक्स भी बताऊंगा आपको कि बोर्ड के अंदर आपने लिखना कैसे है, ये भी मैं आपको बता दूंगा। और दूसरी बात कि मैंने आपको बोला है कि लेक्चर नोट्स, तो लेक्चर नोट्स की भी मैं बनाऊंगा और अपलोड कर दूंगा बहुत जल्द, बहुत जल्द से जल्द। तो डेफिनेशन ऑफ फिज़िक्स पे आ जाते हैं। फिज़िक्स की हमने डेफिनेशन इसमें लिख दी है, सॉरी, फिजिक्स की हमने इसमें डेफिनेशन लिख दी है। और यहाँ पे मैंने हेडिंग्स नहीं डाला, हेडिंग मैंने ऐसी ही डाली है, डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स। अगर आपकी, क्योंकि बोर्ड के अंदर कॉपी की टोटल पेजेस 24 होते हैं, और उसके अंदर बहुत चौड़ाई में अच्छे खासे से लाइन्स होती हैं ना, तो आपको सिंपल सी बात है कि आपने ना थोड़ा सा बड़ा बड़ा के लिखना है। ठीक है, फिजिक्स है तो नीचे डेफिनेशन, मैंने डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स लिख लिया, लेकिन फिजिक्स की नीचे डेफिनेशन डाल देनी है। ठीक है, तो मैंने फिजिक्स की डेफिनेशन लिख दी है, और यहाँ पे ब्रांचेस भी इसकी लिख दी है, इलेक्ट्रिसिटी की, मैग्नेटिज्म की भी, एटॉमिक फिजिक्स। इसके नीचे, सबके नीचे आप डेफिनेशन की हेडिंग डाल देना, अगर दिल चाहे तो ठीक है, वरना अदरवाइज मेरे हिसाब से सही है। इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स भी मैंने वही लिखा है जो उसमें बुक में है, और डेफिनेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ की भी मैंने बता दी आपको कि कैसे लिखना है। और ये डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी, इसके नीचे भी आप हेडिंग डालना चाहो तो डाल देना, कोई ऐसा मसला नहीं है। स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ का भी मैंने यही पूरा लिखवाया है बिल्कुल। अच्छा, ये जो वैल्यू है 1/299,792,458, इसको भी मैं ब्रश करता हूँ कि ताकि आपको समझ आए। ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को मैंने लिखा है, अगर याद करना चाहो तो कर लेना, वरना अदरवाइज इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। मीटर रूल,
मीटर रूल में हमारे पास आता है, तो ये मीटर रूल्स जो हैं इसके ऊपर में भी मैंने वही लिखा है, क्योंकि ये पूरा पैराग्राफ है और इसको याद करना पड़ेगा आपको। इसके अंदर अलग ही खुद ब खुद मकसद के पूरा पैराग्राफ है ये मुकम्मल। अच्छा, ये मैंने पूरा बिल्कुल वैसे ही डाला है। वर्नर कैलिपर का इंट्रोडक्शन, लीस्ट काउंट आपने लिखना है, कंस्ट्रक्शंस लिखनी है। कंस्ट्रक्शन के तकरीबन मैंने 1 2 3 और 4 5 पॉइंट लिख दिए हैं। वर्किंग के मैंने तकरीबन, अच्छा ये वर्किंग पॉजिटिव्स नेगेटिव जीरो एरर मैंने आपको पढ़ाया था कि क्या है। और माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज भी ऐसे ही लिखा है मैंने पूरा, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग ज़ीरो एरर। सिर्फ इसके अंदर ये जो ज़ीरो एरर हैं इसके अंदर मैंने गॉज स्केल नाम रख दिया है वर्नर स्केल की जगह। आप कोई सी भी स्केल, अगर जो स्केल आपको सही लगे वो रखना नाम, ठीक है। ऊपर भी देख लेते हैं ज़रा सही से कि हम, मैंने आपको सही पे दे दिया। मैंने वर्नियर स्केल स्लाइटली लेफ्ट एंड डज नॉट कंसाइड विद द ज़ीरो व्हेन अ वर्नियर स्केल स्लाइटली लेफ्ट। अच्छा, यहाँ पे एक थोड़ी सी एडिशन कर लेते हैं कि व्हेन अ वर्नियर स्केल स्लाइटली लेफ्ट फ्रॉम मेन स्केल, ठीक है। यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं फ्रॉम मेन स्केल एंड इट डज नॉट coincide with the zero mark of vernier, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये एक्चुअली में एक चीज़ गलती कर दी है, लेकिन आपको मैं इतना बता रहा हूँ कि वो डेफिनेशन भी सही है लेकिन ये भी सही है। अगर चाहो तो सही कर लेना है। मकसद के मैंने वर्नियर स्लाइटली लेफ्ट फ्रॉम द मेन स्केल एंड मैंने वर्नियर स्केल स्लाइटली राइट फ्रॉम द मेन स्केल। चले मैं यहीं पे कर ही देता हूँ अभी अभी बैठ के, स्लाइटली राइट फ्रॉम मेन स्केल एंड डज नॉट कंसाइड विद द ज़ीरो। अच्छा, माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज में भी मैंने बिल्कुल यही डेफिनेशंस लिखी हैं। और मैंने गॉज स्केल एंड मेन स्केल कंसाइड नॉन जीरो मार्क्स, देयर इज नो जीरो एरर एंड पॉजिटिव मैंने गॉज स्केल स्लाइटली लेफ्ट फ्रॉम मेन स्केल। यहाँ भी मैं ये लिख देता हूँ मैं फ्रॉम मेन स्केल। पूरा नोट्स को मैंने सही कर रहा हूँ। और स्लाइटली लेफ्ट यहाँ पे भी मैं यही लिख रहा हूँ फ्रॉम मेन स्केल। एंड इज नॉट कंसाइडेड द जीरो नेगेटिव स्केल, ठीक है। अच्छा, फिजिकल बैलेंस का भी मैंने ऐसे लिखा है, बिल्कुल ऐसे लिख कर आना है, जितनी हेडिंग्स डाल सको डाल देना, ठीक है। वर्किंग वगैरह द स्टैंडर्ड ऑफ मास का हमारे पास भी आ गया ये। और ये भी मैंने बिल्कुल वही लिखा है। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस भी बिल्कुल वैसे ही लिखा है, क्योंकि बच्चों ने शायद स्कूल की कॉपीज से भी याद किया हो और कहीं से भी याद किया हो, तो उसमें ये लिखा हुआ था। तो मैंने बोला है बच्चों ने, जब स्टूडेंट्स ने सारी स्कूल की कॉपीज या बुक से याद किया होगा, तो इट्स मीन मैं भी बुक से लिख देता हूँ। मैं अपने पास से नहीं लिखता कि फालतू का उन्होंने जो याद किया उनको पढ़ना पड़ता कि ये लिखूँ ये लिखूँ, तो ये मैंने नहीं किया। तो मैंने बोला ये याद कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ टाइम की हेडिंग यहाँ पे डाल देते हैं। यहाँ पे मैं सही भी तो कर रहा हूँ ना, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि यहाँ पे क्या कौन सी हेडिंग डालनी है। ह्यूमन रिएक्शन टाइप भी मैंने आपको बढ़ाया था, तो वही है पूरी। अच्छा, यहाँ पे प्रीफिक्सेस की हेडिंग डालनी है आपने, या मैं आपको सब बता रहा हूँ कि भाई आपने कैसे करना है काम। यहाँ पे प्रीफिक्सेस की हेडिंग डाल के नीचे इंट्रोडक्शन पूरा लिख देना है इसका, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन है। साइंटिफिक नोटेशन की हेडिंग डालेगी। मेजरिंग द वॉल्यूम के हेडिंग डालें आप, मेजरिंग द सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड, रेगुलर सॉलिड इरेगुलर, डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी एज अ यूनिट, मेजरिंग द डेंसिटी, सब मैंने वैसे ही लिखा है मुकम्मल। फॉर्मूले की तरह हेडिंग डालनी है आपने मुकम्मल, ठीक है। और यहाँ पर ये भी मैंने सारे लिख दिए हैं, एग्जाम्पल, और इसका भी एग्जाम्पल, और ये पूरे रूल्स भी लिख दिए हैं। और यहाँ पे मैंने जितनी भी एग्जांपल लिखी हैं ये सब आपके इंपॉर्टेंट हैं। इसका मैं ड्राइव लिंक आपको सेंड कर दूंगा, आई मीन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करके सेट ऑन ऑल करो, ताकि आपके पास वीडियो आते रहें, अपडेट होते रहें। और फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह जितने भी मेरे पास, मैंने आपको लिंक दिए हैं नीचे। इन दोनों लिंक में से जो फेसबुक पे नहीं तो वो इंस्टाग्राम पे करें, ताकि आप लोग कांटेक्ट में रहें और कांटेक्ट में रह के ज़्यादातर मालूमात हासिल कर सकें इसके बारे में। मैं आप सबको एक अलग अलग पूरा वो बताऊँगा कि लिखना कैसे है, हर सब्जेक्ट में लिखना कैसे है, और वो मैं आपको बताऊँगा।
और लेक्चर नोट्स भी मैं इसी में अभी बना देता हूँ और अभी ही समझा दूँ, बल्कि मैं आपको ये नेक्स्ट वीडियो में समझाऊँगा। और तब तक के लिए बहुत शुक्रिया, और जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब किया उसके उनके लिए भी बहुत शुक्रिया। और प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब और करें, बढ़ाएं मेरे, प्लीज़। आमीन सुमा आमीन। आई मीन इंशाल्लाह सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे, और आमीन, और सब आमीन भी कहें। और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।